लोकतंत्र की आत्मा क्या है? संवाद, बहस और असहमति। लेकिन क्या आज भारत में अपनी आवाज उठाना, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखना या किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होना अपराध बनता जा रहा है? ये सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उठाया है। भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में दिए अपने भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर न्यायिक प्रणाली और प्रशासनिक दमन पर उंगली उठाई है। तो क्या जस्टिस भुइयां ने सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है या फिर जुडिशियरी पर सरकार की पकड़ कमजोर होती जा रही है? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। दरअसल जस्टिस भुइयां ने जो कुछ कहा है उसकी उम्मीद किसी को थी नहीं। हाल के दिनों में जुडिशियरी को सरकार की हां में हां मिलाते हुए देखा जाने लगा, खासकर अगर एसआईआर और शर्जील इमाम उमर खालिद वाले केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था उससे लगने लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा उम्मीद न पाली जाए। लेकिन जस्टिस भुइयां के बयान ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह पुलिसिया बल प्रयोग और लाठियां बरसाई गईं, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि असहमति के लिए इस देश में जगह खत्म होती जा रही है। जस्टिस भुइयां ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में अलग अलग राय और असहमति जताने की सार्वजनिक जगहें यानी पब्लिक स्पेस लगातार सिकुड़ रही हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज पर्यावरण या छात्र मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को अपराधियों की तरह खदेड़ दिया जाता है। जब शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तब ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब आलोचना करना भी गुनाह बन चुका है। जस्टिस भुइयां ने उन मामलों का भी जिक्र किया जहां बिना किसी कानून के उल्लंघन के लोगों को महीनों जेल में डाला गया। उन्होंने बनारस में गंगा नदी पर नाव पर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाने के आरोप में गिरफ्तार 14 मुस्लिम युवकों की बात की, जबकि सब जानते हैं कि यह गिरफ्तारी सरकार के इशारे पर हुई। एक वर्ग सरकार के इस फैसले के साथ था, इसके बावजूद सरकार की विचारधारा की परवाह किए बगैर जस्टिस भुइयां ने कहा कि गंगा नदी पर चिकन खाने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और जमानत के लिए 3 महीने जेल में बिताने पड़े। क्या ऐसे कामों के लिए किसी को 3 महीने जेल में रखा जा सकता है? जनता ये सब देख रही है। ये दिखाता है कि कैसे आम गतिविधियों को भी अपराध का रूप देकर लोगों की आजादी छीनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस भुइयां ने केवल सरकार या राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को निशाने पर लिया, उन्होंने अपने साथी न्यायिक अधिकारियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने न्यायपालिका के भीतर की उस मानसिकता पर भी कड़ा प्रहार किया जिसे उन्होंने किंग देन द किंग हिमसेल्फ यानी राजा से भी ज्यादा वफादार बनने की मानसिकता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अदालतें अब बेल देते वक्त ऐसी शर्तें लगा रही हैं जो नागरिकों को सेल्फ सेंसरशिप पर मजबूर कर रही हैं, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट न करना या सार्वजनिक बैठकों को संबोधित न करना। यानी जनता को परेशान करने में केवल सरकार ही नहीं बल्कि जुडिशियरी भी शामिल है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे छात्र कार्यकर्ताओं को वर्षों से जमानत न मिलना और यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का दुरुपयोग ये साबित करता है कि इस देश में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सख्त कानून का इस्तेमाल तो हो रहा है, जिसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेल में डालना, लेकिन उसका कन्विक्शन रेट बेहद कम है। यानी किसी को बेवजह सख्त कानून के तहत जेल में डाल दो, लेकिन उसका अपराध साबित नहीं हो पाता है और सालों बेवजह जेल में रहने पर मजबूर किया जाता है। जस्टिस भुइयां ने बिना नाम लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी मंत्री के गलत रवैये के खिलाफ कोई आम नागरिक सोशल मीडिया पर केवल एक पोस्ट लिखता है तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। जमानत मिलने पर भी पासपोर्ट जमा कराने और सोशल मीडिया पर बैन जैसी शर्तें थोप दी जाती हैं, जबकि उसके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं होता, जबकि मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दरअसल मंत्री विजय शाह की चर्चा करके जस्टिस भुइयां ने सीधे तौर पर सरकार पर उंगली उठा दी है। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती।
जस्टिस भुइयां ने सरकार को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य बेहद सराहनीय है, लेकिन ये आर्थिक विकास नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दलितों के खिलाफ भेदभाव या अत्याचार जारी रहते हैं तो ऐसा विकास बेमानी है। समाज में हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। इतना नहीं, सरकार के हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर वार करते हुए उन्होंने अपनी बेटी की एक मुस्लिम सहेली का उदाहरण दिया, जिसे धार्मिक पहचान उजागर होने पर दिल्ली में किराए पर कमरा या घर देने से मना कर दिया गया था। जस्टिस भुइयां ने कहा कि संविधान समानता की बात करता है, लेकिन हम आज भी सामुदायिक लेवल पर मुसलमानों को घर देने से इनकार करते हैं, जो सामाजिक पूर्वाग्रह को दिखाता है। कुल मिलाकर जस्टिस भुइयां ने कहा कि आलोचना अपराध नहीं है, असहमति ही लोकतंत्र की धड़कन है। अगर अदालतें और सरकारें विरोध के हर सुर को दबाने लगेंगी तो संविधान की आत्मा ही घायल हो जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में देश में विरोध का दायरा सिकुड़ रहा है? क्या सच में आलोचना और असहमति को अपराध मान लिया गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।